अनीता जी, आपने मुझे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि मनकोटिया साहब ने जब पैंथर पार्टी को अलविदा कहा था तो उसका कारण हर्षदेव सिंह ही थे, उन्हीं की वजह से पार्टी को छोड़ा था। अब वो दोनों आम आदमी पार्टी में फिर इकट्ठे हो गए कि वो कारण फिर वहां पहुंच गया। तो अगर वो उस कारण से, पहले सुन लीजिए बात, वो कारण से अगर वहीं रुकेंगे तो लोग पूछेंगे नहीं क्या? आप सवाल नहीं पूछोगे, पब्लिक सवाल नहीं पूछेगी कि मनकोटिया साहब कारण से आप निकले थे, वो कारण पीछे पीछे 1 मिनट, और आप उस कारण से आप वहीं बैठे हैं, क्या वो उस कारण से बाहर भी आएंगे? जिन लोगों ने हर्षदेव सिंह जी की वजह से पार्टी को छोड़ा था, क्या वो वापस आने के लिए तैयार हैं? अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं है, कईयों के फोन भी आ गए। आम आदमी पार्टी में क्या स्कोप है हर्षदेव सिंह जी का? देखिए, ये मैं नहीं कह सकती, आम आदमी पार्टी का ही स्कोप नहीं है जम्मू में। पैंथर पार्टी के पास फेस कौन सा रहा? फेस बहुत है, मुझे नाम चाहिए। आप भी आ सकते हो, आप भी फेस हो। आप एक बात कर रहे, यही केजरीवाल दिल्ली के वीपी हाउस में भीम सिंह जी के पास जाते थे कि आप मुझे सिखाओ मैंने काम कैसे करना है। हर्षदेव सिंह जी के जाने से क्या पार्टी को फायदा होगा? मेरे बाप को कोई गुरु मान के चलता है तो मैं उस चेले का दामन पकड़ूं और अपने बाप को गुरु को छोड़? सिंह साहब, अनीता ठाकुर और प्रोफेसर भीम सिंह के अलावा आपके पास क्या है? पैंथर पार्टी तो एक इंस्टीट्यूशन ही बना है, यहाँ से सबने सीखा और फिर सब जंप कर गए। अब आम आदमी पार्टी का कहा कि आपने स्कोप नहीं है, ये स्कोप कब खत्म हुआ? हर्षदेव जी के ज्वाइन करने के बाद या पहले ही खत्म था? ये आप भी जानो या पब्लिक जाने की। आज के इंटरव्यू काम में नहीं मुझे लगा अनीता जी खुल के सामने नहीं आई, आज डिप्लोमेटिक हो गई। नहीं, बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं हो सिंह साहब। आप यहीं पे आके, ये वक्त आपको जवाब देगा मेरी बात का। आप बोलोगे आपने ठीक कहा था, ये पैंथर पार्टी कभी नहीं डूबेगी, ना टूटेगी, ना खत्म होगी। फाइनली हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। हमने उनसे इंटरव्यू किया था, उनसे पूछा था क्या आप आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हो? उन्होंने साफ मना कर दिया था। शायद एक सियासतदान ऐसे ही बात करता है। ये हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, काफ़ी सियासतदानों के इंटरव्यू किए जिन्होंने लंबे समय से एक पार्टी में थे, दूसरी पार्टी में गए, आखिर तक नहीं माना। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल हमने गगन प्रताप सिंह का इंटरव्यू भी किया, फ़ोन लाइन पे वो हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि हर्षदेव सिंह के पैंथर पार्टी छोड़ने के बाद पैंथर पार्टी का अस्तित्व भी खत्म हो गया। अब पैंथर पार्टी लुप्त हो जाएगी, कहीं नहीं दिखेगी। ये कितने मायनों में सही है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पैंथर पार्टी की जनरल सेक्रेटरी अनीता ठाकुर जी हैं। अनीता जी, हर्षदेव सिंह जी के जाने के बाद पैंथर पार्टी का अस्तित्व भी खत्म हो गया, वो लुप्त हो जाएगी, ये कहते हैं गगन प्रताप सिंह। ये मैं नहीं कह सकती, ये अपनी अपनी सोच है। कोई किसी की सोच को तो मैंने बदल नहीं सकती, ना आप बदल सकते हो, ना मैं, ना कोई बदल सकता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी आपके माध्यम से, किसी के जाने से ना कोई ख़त्म हुआ है। अगर फैमिली में भी किसी की डेथ हो जाती है ना, तो वो घर थोड़ी देर शौक में ज़रूर होगा, अफसोस ज़रूर करेंगे, थोड़ी देर शोक ज़रूर होगा, लेकिन वो घर फिर वही वैसे के वैसा चलता है। ये कारवां चलता रहता है। किसी के जाने से कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं हुई, और ना इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। उनके जाने से फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के जाने से, किसी के भी जाने से। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, किसी के भी जाने से। हज़ारों लोग पैंथर पार्टी में पहले भी आए। पैंथर पार्टी तो एक इंस्टीट्यूशन ही बना है, यहाँ से सब ने सीखा और फिर सब जंप कर गए। ये आज की बात नहीं है, ये पिछले, जब से ये पार्टी बनी है, कहीं आए कहीं गए। अगर आप पिछला हिसाब जोड़ने लगोगे, मैं नाम लेने लगूंगी, शायद 2 घंटे यहीं लग जाएंगे आपके। लेकिन मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही। बहुत से लोग पहले भी आए थे, गए, ना पार्टी ख़त्म हुई, ना कभी ख़त्म होगी। ये प्लेटफॉर्म ख़त्म होने के लिए नहीं बना है। अनीता जी, आपने मुझे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि मनकोटिया साहब ने जब पैंथर पार्टी को अलविदा कहा था, पैंथर पार्टी को छोड़ा था, तो उसका कारण हर्षदेव सिंह ही थे, उन्हीं की वजह से पार्टी को छोड़ा था। अब वो दोनों आम आदमी पार्टी में फिर इकट्ठे हो गए। देखिए, ये मैं अब मनकोटिया साहब को नाम नहीं लूँगी कि मनकोटिया साहब ही, बहुत से लोग गए हैं कि मनकोटिया साहब ही नहीं गए, बहुत से लोग गए हैं। ये कुछ फैमिली का जो था डिस्प्यूट, वो सबके सामने आ गया, इन लोगों ने ही लाया, उस वजह से ये लोग गए। अब वहाँ पे ये इकट्ठे हो गए, क्या सोच के इकट्ठे होंगे, कैसे रहेंगे, ये वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकती। कि यहाँ से अगर ये किसी के एक कारण से गए थे, तो वो कारण तो वहाँ भी है, वहाँ भी चला गया पीछे पीछे। अब वो वहाँ पे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये अब उन पे ही डिपेंड करता है। आप ये सवाल उन्हीं से पूछे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बात ज़रूर कहूँगी
कि ये लड़ाई इनका जो आपसी मनमुटाव फैमिली का था उस वजह बनाया, एक दूसरे को वजह बना के ये लोग गए हैं। तो मैं ये कहूँगी आपके माध्यम से पहले ये कि अगर ये लोग आज एक बंदा छोड़ के जाता है किसी वजह से, किसी कारण से, और वो कारण आज उनके पीछे पीछे चला जाता है, तो ये शायद उस कारण की वजह से अपने घर के एक बुजुर्ग को भी छोड़ के गए हैं, इस पार्टी को भी उनके हवाले करके गए हैं। अगर आज वो भी चले जाते हैं तो मैं तो मनकोटिया साहब या और जो लोग चले गए हैं, मैं उनसे भी यही अपील करूंगी कि कारण तो आपके चले गए, लेकिन आप लोग वापस आ सकते हो, इस प्लेटफॉर्म को संभाल सकते हो, अपने बुजुर्ग की भी उनको भी संभाल सकते हो, उनको भी सहारा दे सकते हो। उनका बनाया हुआ ये प्लेटफॉर्म ये तबाह ना हो। ये उन्हीं लोगों से कह रही हूँ जो पहले छोड़ के, जो किसी कारण से छोड़ के गए थे, क्योंकि वो कारण जो था, जो कारण बता रहे हो कि कारण, वो कारण चला गया, अभी वो कारण उनके पीछे पीछे वहां चला गया। तो क्या करेंगे? क्या ये नहीं, क्या ये वहां से इस कारण से यहाँ से गए, वो कारण वहां चला गया, क्या वो उस कारण से बाहर भी आएंगे? ये सवाल आप उन्हीं से पूछिए। आप बात कर रहे हो, आपने नाम तो नहीं लिया, आप बात कर रहे हो हर्षदेव सिंह की, जो अभी रिसेंटली जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है, और दूसरा नाम आप मनकोटिया साहब का ले रहे हो कि वो कारण वहां भी चला गया। तो क्या आपको लगता है, नहीं बहुत से लोग गए, क्या आपको लगता है? मैं वही कह रही हूँ कि वो कारण अगर वहां है तो वो कारण की वजह से अगर वहां भी साथ में रहना तो फिर अपना घर क्या बुरा था? आपको लगता है कि अनीता जी की जिन लोगों ने हर्षदेव सिंह जी की वजह से पार्टी को छोड़ा था, क्या वो वापस आने के लिए तैयार हैं? अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं है, कईयों के फ़ोन भी आ गए, कईयों के फ़ोन भी आए। तो हमने तो उनको कहा है कि जिस तरह से आपने ज्वाइनिंग डाली उसी तरह से आप रिजाइनिंग डाल के वापस ज्वाइनिंग कर सकते हो, तो मोस्ट वेलकम, हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म खुला है, ये मंच खुला है सबके लिए। भीम सिंह ने ये पार्टी हक और इंसाफ की बनाई थी। यहाँ लड़ाई जाती नहीं है, पर्सनल अनीता की लड़ाई नहीं है कि मेरा सिंह साहब आपसे झगड़ा है तो मैं ये छोड़ के चले जाऊँ, मेरे झगड़े की वजह से आप छोड़ के चले जाओ। ये हक और इंसाफ का प्लेटफॉर्म है, इसको संभालो, भीम सिंह चलाओ। आहत हुए, भीम सिंह जी मनकोटी जी के साथ आहत हुए थे, अब हर्षदेव भी चले गए, धीरे धीरे सब देखो, चले गए। मैंने आज दिन तक, जब बचपन से मैंने कहा मैं यहाँ चल रही हूँ उनके साथ, ये दौर बहुत से आए। जब होम मिनिस्टर थे हमारे मरहूम मुफ्ती साहब, होम मिनिस्ट्री में थे, कांग्रेस के थे, और उस टाइम भी काफ़ी लोग उनके साथ चले गए थे हमारी पार्टी के। अकेले रह गए? अकेले नहीं रह गए, भीम सिंह के साथ वो लोग हैं आज भी जो पैंथर पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंडिविजुअली एक बंदे के साथ जुड़े हुए हैं। प्रताप सिंह जी ने कैसे कह दिया कि पार्टी का तो वजूद ही खत्म हो गया? ये सवाल आप उन्हीं से पूछिए, उन्हीं से जवाब मांगिए। मुझे नहीं पता उन्होंने किस बेस पे कहा, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से जानूंगा, पैंथर पार्टी का वजूद ना कभी खत्म हुआ था ना कभी खत्म होगा। ये पैंथर पार्टी एक ही, आपको ये लगता है आपको बता दो, ये हक और इंसाफ की पार्टी बनी है, ये लोगों की पार्टी बनी है, गरीबों की पार्टी बनी है, मजलूमों की बनी है, ये कुल आवाम की पार्टी है, किसी एक बंदे की पार्टी नहीं है। हर्षदेव सिंह जी पैंथर पार्टी में कोई अहमियत रखते थे, कोई वजूद रखते थे? देखो, अहमियत कहते हैं ना, क्या उनकी पहचान से पार्टी को फायदा था? देखिए, फायदा था में और है में बड़ा फर्क होता है। था मैं कह रहा हूँ कल तक ये था कि जब तक वो ठीक थे, गुस्से से बाहर थे, करते थे काम, तो वो ठीक था। जब से उनका वो जो तेवर था, गुस्सा, हर चीज़ में झगड़ा करना, किसी के सब लोगों को हर्ट करना, उनकी वजह से जिस तरह से लड़ाई झगड़े करना, लोग अपने ही लोग बाहर चले जाना, अपने ही भाई बहन भी बाहर चले जाना, तो वो चीज़ें जो थी नुकसान कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी ना किसी का जाने से नुकसान होता है ना किसी के आने से, पार्टी चलती है, ये लोगों की पार्टी है, लोगों का प्लेटफॉर्म बनाया था, मजदूरों का, मजलूमों का, किसानों का, गरीबों का, हक और इंसाफ का ये प्लेटफॉर्म है। ये जम्मू की, कश्मीर की, लद्दाख की आवाम का प्लेटफॉर्म है, ये वही आवाम संभालेगी इनको, याद रखना। आपने कहा कि हर्षदेव सिंह जी के जाने से, किसी के भी जाने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है। अब सवाल यह है कि हर्षदेव सिंह जी के जाने से क्या पार्टी को फायदा होगा? आप एक ही सवाल, फायदा होगा? देखिए, फायदा वो नहीं है। फायदा देखिए, किसी के जब पार्टी, ये लोग नहीं थे, पार्टी तब बनी थी ना, ये लोग तो बाद में आए ना, पार्टी तब भी बनी थी जब भीम सिंह जी कांग्रेस के एमएलए थे, और वो छोड़ के जब पार्टी बनाई उन्होंने, तो पहले एमएलए भीम सिंह जी बने। 2 टेन्योर उन्होंने चनैनी में एमएलएशिप की है, इसी पार्टी के नाम पे की ना। एक बार तो कांग्रेस के थे, उसको छोड़ने के बाद जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो पहले एमएलए वही बने, तो बनते गए। उसके बाद ये लोग आए, फिर 2002 के इलेक्शन में एक बलवंत जी भी आए, उनका भी एक कैडर बना, अपना कैडर बनाया था उन्होंने, आए, वो जीते। लेकिन बात ये है कि पार्टी तो पहले बनी हुई थी,
पहले से बने हुआ था ये प्लेटफॉर्म। इनका उस प्लेटफॉर्म इन लोगों का योगदान रहा बीच में। जब ये आए, इन्होंने काम किए, जहां जहां इन्होंने जो था, जो इनको फील्ड मिला था, उस फील्ड में जो इन्होंने काम किया उसके हिसाब से योगदान होता है। छोटे से छोटे बंदे का भी होता है। अपना सवाल मैंने ये कहा कि मनकोटिया साहब के जाने से पार्टी को फर्क पड़ा था? देखिए, मनकोटिया साहब के जाने से क्या फ़र्क पड़ा था, क्या नहीं फ़र्क पड़ा था। फ़र्क तो घर का एक छोटा सा सदस्य भी चला जाए, घर में आपने एक नौकर भी रखा हो तो वो भी चला जाएगा कि थोड़े दिन में ये होता है कि वो सारा काम मेरा करता था तो आज वो चला गया, सारा काम बर्डन मेरे ऊपर पड़ गया तो मुझे हौच पौच हो जाएगा, मुझे मुश्किल हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इंसान संभल जाता है। काम रुकता नहीं है किसी के जाने से, किसी के जाने से भी कभी काम रुका। साहब वापिस आ जाते हैं, क्योंकि जो पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि हर्षदेव सिंह ही कारण है मनकोटिया साहब ने उस पार्टी को अलविदा कह दिया। अगर मनकोटिया साहब वापिस पैंथर पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो पार्टी को फ़ायदा होगा? मैं कहती हूँ पार्टी को फ़ायदा होना क्या होना है, लेकिन मनकोटिया साहब को भी होगा। वो इस तरह से, क्योंकि कारण था उनका जाने का, वो बार फिर से मैं कह रही हूँ कि वो कारण फिर वहाँ पहुँच गया। तो अगर वो उस कारण से, पहले सुन लीजिए बात, वो कारण से अगर वहीं रुकेंगे तो लोग पूछेंगे नहीं क्या? आप सवाल नहीं पूछोगे, पब्लिक सवाल नहीं पूछेगी कि मनकोटिया साहब कारण से आप निकले थे, वो कारण पीछे पीछे 1 मिनट, और आप उस कारण से आप वहीं बैठे हैं, प्लीज़ आप वापस अगर चले जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। मनकोटिया साहब अगर आज आ जाते हैं वापस तो मैं आपको ये बताऊं, ये उनके लिए 4 गुना ज्यादा फायदे में रहेगा। आप क्या चाहते नहीं, मेरे चाहने से क्या होता है, मैं तो चाहती हूँ सभी वापस आए, सभी लोग आए और लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। मुझे एक पुराना गीत याद आ रहा है हर्षदेव और मनकोटिया साहब का, कि जैसे हर्षदेव साहब मनकोटिया साहब को कह रहे हैं, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। हाँ, इस बात से तो यही लग रहा है। अगर नहीं आएंगे तो लोग यही कहेंगे, अगर नहीं आएंगे वापस वहाँ से निकल के तो मैं ये कहूँगी तो यही रहेगा कि तू जहाँ जहाँ जाएगा मेरा साया साथ होगा, और वो भी कहेंगे कि हाँ मैं भी आपके साथ ही हूँ। ये एक मैसेज जाएगा उनकी तरफ से। अगर वो आ जाते हैं तो अपने बुजुर्ग के लिए भी ठीक रहेगा। हर्षदेव सिंह जी का, देखिए, ये मैं नहीं कह सकती आम आदमी पार्टी का ही स्कोप नहीं है जम्मू में। क्या बात करते हो आप? मुझे किसी केजरीवाल से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। पहले स्कोप नहीं था, हर्षदेव जी के जाने के बाद स्कोप खत्म हो गया। मैं आपको ये बता दूं कि केजरीवाल जी जब फर्स्ट टाइम जीते थे तो रिजाइन किया था उन्होंने, सेकंड दफा जीते थे। यही केजरीवाल दिल्ली के वीपी हाउस में भीम सिंह जी के पास जाते थे कि आप मुझे सिखाओ, मैंने काम कैसे करना है, ये पॉलिटिकली ढंग मुझे सिखाओ, या पॉलिटिक्स सिखाओ। लेकिन समझनी पड़ेगी, उन्होंने सीख लिया। मैं वही बताओ ना, दिल्ली में गवर्नमेंट है उनकी, अगर मेरे बाप को कोई गुरु मान के चलता है तो मैं उस चेले का दामन पकड़ूं और अपने बाप को गुरु को छोड़ दूं। मुझे ये बताओ कि अब आम आदमी पार्टी का कहा कि आपने स्कोप नहीं है, ये स्कोप कब खत्म हुआ? हर्षदेव जी की ज्वाइन करने के बाद या पहले ही खत्म था? ये आप भी जानो या पब्लिक जाने की, मैं नहीं इस बारे में कहूँगी कुछ भी, किसी के पर्सनल बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन देखिए, ये जम्मू कश्मीर की पार्टी। लेकिन आपके पास पैंथर पार्टी के पास फेस कौन सा रहा? फेस बहुत है, मुझे नाम चाहिए। आप भी आ सकते हो, आप भी फेस हो। एक बात कर रही हूँ सिंह साहब, अनीता ठाकुर और प्रोफेसर भीम सिंह के अलावा आपके पास क्या है अभी? बहुत से हैं, आपको पता ही नहीं। मैंने कहा भीम सिंह, अनीता ठाकुर पैंथर पार्टी नहीं है, पैंथर पार्टी है पब्लिक। ये पब्लिक में फेस के नाम बहुत से अभी आपके सामने आ जाएगा। कल हमारी मीटिंग है, जो ये कहते हैं कि ये खत्म हो गई है, तो कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग कैसे हो रही है यहाँ पे? कल हमने कॉल किया 2 बजे मीटिंग, आप भी आ जाइए, देख लेना, आप भी आए, देख लीजिए। कश्मीर से हमारे कुछ लोग नहीं आ रहे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनकी भी होगी। रजौरी पुंछ से लोग पहुंच रहे हैं, आज रात को पहुंच रहे हैं, लोग आ रहे हैं। जो हमारी वर्किंग कमेटी के मेंबर जो हमारे साथ हैं, जो पार्टी के साथ जुड़े हैं, ना कि मेरे साथ जुड़े हैं, ना कि भीम सिंह के साथ जुड़े हैं, पार्टी के साथ जुड़ा है सारे इंसान यहाँ पे। हर्षदेव सिंह जी के जाने के बाद जो पार्टी के लीडर आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? वो उनकी प्रतिक्रिया जाने के खुश हैं, नाराज हैं? कोई खुश नहीं, कोई नाराज नहीं। वो कहते हैं हम पार्टी के साथ हैं, हम जिएंगे मरेंगे तो पार्टी के साथ ही, चाहे कुछ हो जाएगा, हम इस पार्टी को खत्म नहीं होने देंगे। मैं कल की बात बता रही हूँ, मैं कल मेडिसिन लेने गई थी, पब्लिक के कहा था कि हर्षदेव जी से पार्टी के बहुत सारे लोग नाराज हैं। लेकिन अब आप मेरे से वो क्या कहलाना चाहते हो कि खुश हैं? खुश नाराज कोई भी चीज़ हो, किसी के जाने से आने से ना खुशी होती है, नाराज़गी अलग चीज़ होती है, खुशी अलग चीज़ होती है। लेकिन काम किसी का कभी नहीं रुकता किसी के जाने से। आज के इंटरव्यू में मुझे आज लगा नीता जी खुल के सामने नहीं आई, आज डिप्लोमेटिक हो गई। नहीं, बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं हो सिंह साहब। आप यहीं पे आके ये वक्त आपको जवाब देगा मेरी बात का। आप बोलोगे आपने ठीक कहा था, ये पैंथर पार्टी कभी नहीं डूबेगी, ना टूटेगी, ना खत्म होगी।
ये मेरा याद रखना। और इसका जवाब अनीता ने, जो कह रहे हैं आपकी पार्टी के लोग जो कल तक अपनी पार्टी के थे, उनको वक्त जवाब देगा। और वो उस दिन एक दिन आप आओगे जब आपको इसका जवाब मिलेगा, आप ही आओगे मेरे पास। ये मैं उस वक्त के पे छोड़ती हूँ आपको, और मैं बताती हूँ कि ये पार्टी कैसे नहीं खत्म, क्योंकि ये पार्टी किसी एक की नहीं, अनीता की नहीं है, भीम सिंह की नहीं है, हर्ष की नहीं है, मनकोटिया की नहीं है, ये लोगों की पार्टी है। और आज अवाम जम्मू कश्मीर लद्दाख की कह रही है कि जम्मू कश्मीर का ये हमारा जो अपना ये एक रीजनल पार्टी थी, इसको हम खत्म नहीं होने देंगे। अगर ये खत्म हो गई तो आने वाली नस्लें हमारी हमसे जवाब मांगेंगी। शुक्रिया अनीता जी हमसे बात करने के लिए। हर्षदेव सिंह जी ने फाइनली आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और ये भी कहा गगन प्रताप सिंह जी ने फ़ोन लाइन पे हमें साथ कि पैंथर पार्टी का अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा, पार्टी लुप्त हो जाएगी। लेकिन पार्टी में मौजूद जो अभी लोग हैं, जनरल सेक्रेटरी से मैंने बात की नीता ठाकुर जी से, उन्होंने कहा कि ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, किसी के जाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी वक्त पे ये समय तय करेगा। लेकिन इस वक्त जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, जब ये खबर प्रोफेसर भीम सिंह जी के पास गई होगी, जब मनकोटिया साहब ने पार्टी को अलविदा कहा, जब हर्षदेव सिंह ने पार्टी को अलविदा कहा, तो उस बुज़ुर्ग के दिल ने इस सब चीज़ों को कैसे सहा होगा। बड़े मजबूत इंसान है वो। आंसू तो नहीं निकले होंगे लेकिन दिल ज़रूर रोया होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।